में हमारे मजदूर भाइयों, किसान साथियों, इस तहसील में दूर दराज से आए हुए तमाम किसान मजदूर नौजवान छात्र दोस्तों, हमारे अभी तक अभियंता भाई, हम सभी को जय भीम और लाल सलाम पेश करते हैं। साथियों, ये महंगाई के खिलाफ में पूरे राज्यव्यापी पार्टी ने, सीपीएम ने आह्वान किया है कि महंगाई के सवाल को लेकर उसके साथ जो अन्य क्षेत्रीय सवाल हैं और भी कोई जनता के उस तरह के सवाल हैं, उन सवालों पर 14 तारीख को हर जिला, हर तहसील, हर ब्लॉक पर धरना प्रदर्शन करके आप जनता की आवाज को उठाएं। उसी कार्यक्रम के तहत ये हमारा कार्यक्रम हो रहा है। साथियों, आज महंगाई का सवाल हम जरूर उठा रहे हैं और देश के अंदर सारी विपक्षी पार्टियां भी इस सवाल को उठा रही हैं, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे और जगह हो, सब लोग उठा रहे हैं। लेकिन भाजपा के लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है और उसके बाद भी इस पर बहस करते हैं कि अगर ये महंगाई नहीं बढ़ेगी तो सड़क कैसे बनेगी, बिजली कैसे बनेगी, तमाम तरह के वो तर्क देते हैं। आजादी के समय आप देखेंगे कि देश की हालत क्या थी और इनके 14 से आने के बाद देश की हालत क्या हुई। आज भी मैं देख रहा हूं, चाहे गाजीपुर जाऊं, चाहे जखनिया जाऊं, चाहे जहां भी जाऊं, आज भी कांग्रेस और सपा बसपा के रहीम का ही सड़क, ब्लॉक, तहसील, चाहे जो भी मिल रहा है, ये मिल रहा। और महंगाई इतने चरम सीमा पर है कि जिसकी कोई कीमत बात करना बेकार की बात, क्योंकि जो पैसे पा रहे हैं एक वर्ग है वो तो महंगाई से लड़ रहा है, लेकिन 213 रुपया में मनरेगा का मजदूर इस महंगाई से लड़ पाएगा? इस देश का किसान का 1400-1500 रुपये में धान खरीदा गया, क्या इस महंगाई से लड़ पाएगा? देश का जो मजदूर है उसकी पेंशन बंद कर दी गई और संविदा पर काम हो रहा है। 15,000, 20,000 रुपए में लोग काम कर रहे हैं, क्या ये महंगाई से लड़ सकते हैं? आए दिन आपने बिजली, पेट्रोल और डीजल और जनता के जो उपयोग की चीजें हैं उसका निरंतर दाम बढ़ा रहे हैं और इतना बढ़ा रहे हैं कि अब जनता के बेकाबू से बाहर जा रहा है। आए मोदी, राम के नाम से और जात धर्म के नाम से बहुत दिन इस देश की सत्ता पर नहीं रहेंगे। आपके पड़ोस में लंका को आपने देखा कि महंगाई की मार से वहां के राष्ट्रपति को जो निर्वाचित थे उन्हें देश छोड़ के भागना पड़ा। आप पाकिस्तान की हालत देखिए तो भारत की भी हालत आप उसी तरह से ले जा रहे हैं जिस तरह से लंका और पाकिस्तान की हालत हुई। तो साथियों, आज जो हालत है महंगाई की वह चरम सीमा पर, इसको कम किया जा। अभी आपने देखा कि 50 रुपया
1150-1200 रुपया गैस का दाम है, तब तक 50 रुपया और बढ़ गया और 350 रुपया कंडेंसर का बढ़ गया। तेल अठन्नी चवन्नी बढ़ाते बढ़ाते आपने 100 के पार कर दिया। तो ये चीजें पूरे देश में हैं और इस महंगाई के खिलाफ में हमारा ये धरना प्रदर्शन है। इसी तरह से आपसे मैं पूछूं कि जो बेरोजगार नौजवान है, जो पढ़ने के लिए फीस नहीं मिल रही है, पढ़ने लिखने के बाद नौकरी नहीं मिल रही है, उसे कैसे इस महंगाई से अपने को निजात पाएगा। इस देश का जो गरीब है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, काम करने के लिए काम नहीं है, किसान की फसलों का दाम नहीं है, आप बताओ इस तरह की महंगाई में कैसे वो लड़ सकता है। इसलिए इस महंगाई को बढ़ती हुई खत्म करो, नहीं तो जनता ही तुम्हें खत्म कर देगी। वो आने वाला दिन दूर नहीं है, इसको आप अच्छी तरह से जान लो। इसी तरह किसानों का सवाल है। आपने 3 कानून, आप जानते हैं 3 कानून किसानों के लिए लाए और 4 कानून मजदूरों के लिए। जो सारे मजदूर के 52-53 अधिकार थे, उसको समाप्त करके सरकार ने केवल 4 कानून लाया। उन्हें परमानेंट नहीं करना है, 8 घंटे से लेकर 12 घंटा ड्यूटी देना है, पेंशन फंड कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको जब चाहेगा पूंजीपति वर्ग ठेकेदार आपको बाहर कर देगा। इस तरह के हमारे देश के नौजवानों की हालत इन्होंने किया। वह छोड़ दीजिए, आर्मी के अंदर, फोर्स के अंदर जो नौजवान एक आशा की किरण था, रेलवे एक आशा का किरण था, आज उसमें आपने क्या किया है? अग्निपथ योजना लाके आपने नौजवानों को की सारी उम्मीदों और उनके सारे सपनों को खत्म किया है। उसी तरह से तमाम 2 करोड़ रोजगार देने की बात करने वाले लोग आज वो 1 करोड़ की बात क्या, लाख में भी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। ये रोजगार के नाम पर पकौड़ा तलने की बात करते हैं, धंधा करने की बात करते हैं, ठेला लगाने की बात करते हैं, दुकान खोलने की बात करते हैं, फेरी करने की बात करते हैं। तो बंद कर दो ये यूनिवर्सिटी। तमाम जो नौजवान पढ़ लिख के आए हैं, 6 लाख इस देश के अंदर इंजीनियर हैं जिनको काम नहीं मिल रहा है। अरे छोड़ दीजिए, 2014 से लेकर आज के दिन तक 1 करोड़ इस देश के अंदर जो पहले की जगह है वो खाली है। वो राज्य गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र गवर्नमेंट हो, उसमें क्यों नहीं भर्ती ले रहे हो? रोजगार के नाम पर ये हमारे देश की हालत। उसी तरह से हमारे किसानों का, किसान ये मजदूर कैसे किया? आज तक कृषि का जो उत्पादन है उसका दाम नहीं मिल रहा। हम सभी से ईमानदारी से पूछ रहे हैं, यहां सारे किसान आए, सरकार ने भाव तय किया है 600 रुपया कुंतल आलू का, और जोड़ने पर वैज्ञानिकों ने कहा कि 900 रुपया 1 कुंतल आलू पैदा करने में किसान की लागत आती है। इसीलिए हमारी किसान सभा ने 1600 रुपया प्रति क्विंटल की मांग किया है। प्याज किसान जो है मंडियों में फेंक रहा है, अजब सी हालत है। अरे मैं तो कह रहा हूं कि अगर किसान नौजवान जो पीड़ित है, ये निर्दयी सरकार है, इसको अगर खून का पत्र बना के भेजो, अपनी बात कहो, दुख सहो की बात करो, वो आपकी बात नहीं सुनेगी। अडानी अंबानी अपने थूक से भी चिट्ठी लिख देंगे, उसकी बात मानने वाली सरकार है।
ऐसी जालिम सरकार को इस देश के अंदर जात धर्म से ऊपर उठकर इनकलाब बोलकर इनको पक्ष करो, हटाओ। ऐसी जालिम सरकार की देश में जरूरत नहीं है। ये सरकार है